यहाँ से सुन शरीर काट दो मतलब पीट हाथ दो हाथ कुछ काम कर करते ही लगा हाथ हाथ काम करते वैसे इसकी जुबान काम करती है हाथ करते और कुछ नहीं अच्छा, अगर जैसे सॉरी मैं टच कर सकता हूँ, ये खूब टच है। करूँ आपको कोई फील ही नहीं हो रहा? नहीं हल्का सा मतलब हैंडल मुड़ा तो गाड़ी कलावती खा के कई आपके बार चाचा पलटा के मारा। भी हुआ कुछ? नहीं उनको कुछ नहीं उसके नहीं कुछ भी उनको थोड़ी भी बिल्कुल भी नहीं? नहीं उसके तो नहीं नहीं, वो शीशा में से लिखट गई लिखी शीशे तो में मेरे था। थी। अच्छा, उस टाइम पे आप ऐसे नहीं हुआ कि भाई विदेश में गए इलाज के लिए ये चीजें हुई हो, गए कभी ना भाई विदेश विदेश- आउट ऑफ कंट्री गए? 12 जून को 11 साल हो गए या तो आते हुए ना, मतलब गुजरात से मैं आया हूँ, कोई और आ रहा है, लगता आपको यार मेरे विकास में भी चल पाता पैरों पे अपने, या तो होते आते हुए ना कभी कभी तो। नहीं पहले तो वो लगा था लेकिन हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है सारे दर्शकों ने सुमीत लाल की ओर से राम राम। तुम्हारे साथ देखने लग रहे हो प्रेम में जो चाह रहा है, मैम नसर ना बहुत पहले जानो, वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट याद आपके बहुत ज़्यादा कि सर और मैम का इंटरव्यू करना और सारी स्टोरी जानना कि कैसे सोशल मीडिया पे आए और सर की ऐसी कंडीशन कैसे हुई कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज और सोशल मीडिया से कितनी इनकम करें और फैमिली का कितना सपोर्ट है। तो जो आपके कमेंट आए थे सबका जवाब मिलेगा। तो मेरे साथ है वीरेंद्र और सुशीला मैम, तो जो आपके कमेंट थे सबका जवाब मिलेगा। तो सर सबसे पहले राम राम, स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरी तरफ से भाई सबको राम सबके राम। राम ठीक ठाक हो सर? भाई सब बढ़िया लग रहा था कि भाई फिटनेस स्टार्टिंग से ऐसी है। हाँ भाई स्टार्टिंग वैसे ही शुरू से। अच्छा, अब कम हो गई या ज्यादा हो गई फिटनेस? ना अब तो कम हो गई। अच्छा, कम हो गई। पहले तो एक कटका शरीर और चीजें सब। ठीक है पहले क्या? तो एक बॉडी बिल्डर का शौक था। बॉडी बिल्डर ये मतलब एक वो करने का। तो मैम राम राम, राम राम भाई ठीक ठाक हो? ठीक ठाक है लग बढ़िया। रहा है आपको भी देख के स्माइल 24 घंटे रहा है हाँ या 24 कभी कभी घंटे ही हंसते हो? रहती। ना बंद तो चुप तो किसी समय रह ही ना सके। अच्छा, चाहे मान के चलो कोई ऐसी कंडीशन है कि हंसना नहीं, कोई दुख आ रहा है फैमिली तब भी हंसती रहोगी? नहीं नहीं इसको अगर ये कह देना मैंने 5 मिनट तुझे मतलब 2 मिनट चुप रहना है। चुप रहना है। दांत नहीं दिखाने। रात नहीं दिखाना। दांत जब भी दिखाऊंगी ये चुप रह ही नहीं सकती। ये प्लस पॉइंट है ना, कहते हैं ना जहाँ लेडीज ऐसे हंसमुख हो तो पूरा परिवार हंसमुख रहेगा। हाँ ये तो है। असर पड़ता है अगर कोई भी एक बंदा अगर बढ़िया है। अब कहते हैं परिवार में एक छोटा बच्चा हो जाता है उसके सारे सब लगे रहते हैं। तो ऐसे ये होता है कि ये हंसमुख रहता है ना कोई एक ऐसा तो उसके सारे सब हंसते रहते हैं। हाँ, तो ये तो है नहीं, आपकी वीडियो राजस्थान में देखते हैं, ऑल इंडिया में देखते हैं, हरियाणा में भी देखते हैं, दिल्ली में भी देखते हैं, पंजाब में, यूपी में फैन बहुत ज़्यादा आपके मिलना चाहते हैं। कहाँ मिले कि लोकेशन बता दो? हाँ, दोनों 24 घंटे वहाँ मिलेंगे। देखो हमारे तो ये भिवाड़ी में अपने राजस्थान भिवाड़ी में और आलमपुर की डाणी है सेक्टर 4 सेक्टर 4 शिव मंदिर के के कोई पास भी है लड़का लड़की कि हम लड़कों से नहीं मिलते, लड़कियों से नहीं नहीं मिलते? सबसे मिलते हैं। नहीं नहीं हमारा कोई ऐसा कोई आया। कोई आए देखो सबसे एक मिलेंगे मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ। एक अपना रिक्शे पे जो कबाड़े काम करते हैं कोई भी हो काम तो काम होता है। हाँ, वो तो- ऐसे ये मेरे फैन बहुत ज्यादा है मिल दो बाहर तीन है 2-3 ना बहुत है भाई 2-3 तो वही जो घर आए। हाँ। तो मैं उनसे मिल रहा था तो एक हमारी जानकार ने देख लिया उन्होंने कहा वो यार उनको ऐसे ये ऐसे नहीं थे भी तू फोटो खिंचवा है। मगर भाई मेरे लिए तो चाहे वो कैसे ही हो जो मेरा फॉलोवर है जो मेरा फैन है भाई वो तो मेरे लिए परिवार है भाई मेरा। होने के कारण तो आपको जानते हैं ना लोग। हाँ भाई उसी कारण मुझे जानते हैं लोग। अगर तो मुझे अफसोस लगा मुझे कभी भी ये सोच मत रखा कर भाई ये मतलब जो काम कोई छोटा बड़ा नहीं तो काम तो काम होता काम में होता, कमा के खा रहे हैं। हाँ कमा खा रहे हैं भाई वो भी। तो उससे आदमी छोटा बड़ा नहीं होता आदमी कर्म तो बड़ा छोटा बड़ा होगा। ये आपकी व्लॉगिंग भी देखते हैं, आपकी रील भी देखते हैं 24 घंटे इंस्टाग्राम पे, थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। एज कितनी होगी आपकी, बताओगे नहीं बताओगे? ना एज बता देंगे हम कोई थोड़ी एज मेरी 31 साल हो गई। 31 रियलिटी में 31 हो गई हाँ रियल में 31। आपकी? है मेरी 30 होगी 30 हो गई। एक ही साल का एज गैप एक ही साल है। का। कितना मानते हैं मतलब भाई हस्बैंड वाइफ में इतना एज गैप होना चाहिए? जैसे 10 साल का 5 साल का चल जाएगा? ना जी ना मेरे हमारे मानने तो ना हमारे में तो नहीं चला नहीं चलता राजस्थान में। ना मतलब एक का ठीक है, आपका तो अच्छा हो गया। आपका कब जन्म है? 2019 कितने का आपका? 95 का 95 का है। हाँ, ये स्टडी कितनी कर लिया आपने? ये ज्यादा नहीं 8 क्लास तक पढ़ी। 8 ही? हाँ। एक होता है ना फैमिली कंडीशन नहीं थी, आप ज्यादा बहन भाई थे, पापा पढ़ा नहीं सके या खुद का इंटरेस्ट नहीं था स्टडी में? नहीं हमारे तो वहाँ 8वीं तक ही स्कूल है गाँव में 8वीं तक बाहर नहीं गए हाँ, फिर? नहीं फिर बाहर नहीं भेजे बाहर फिर दूर पड़ता था दूर ज्यादा। ज्यादा अच्छा, तो फिर उन्होंने मना कर दिया बहुत है इतनी पढ़ी लिखी वो है। कौन से गांव में आपका मायका? मेरा खेडली दोसा सोने के पास
अच्छा, हरियाणा में? हरियाणा में। आपको तो इतना है ना, गुड़गांव चले जाते पढ़ने के लिए? नहीं, घर के ने नहीं भेजे। हम पहले 2 बहन ही हुई है, पहले भाई छोटे, तो मम्मी के साथ काम में हट बटवा करे। मतलब कौन पढ़ रहा है आपकी फैमिली सबसे ज्यादा? भाई पढ़ रहा है? भाई तो पढ़ रहे दोनों। वो भेज दिए? वे भाई लड़कियों को पढ़ाए। नहीं भेजेंगे? लड़की नहीं भेजी, भाई पढ़ाए। नहीं वो अब आज से कितने सब पहले एक बात है। हाँ, वो भाई आपका तो फिर जमाना बाद- आपका मतलब बदल गया अब तो टाइम। सब कुछ अब तो लड़की भी जा रही है आगे, जो भतीजी है वे पढ़ रही है, बाहर पढ़ रही है। बाहर पढ़ा रहे। हाँ, अब आपको लगता है कि अब कर लो ना आप? नहीं, अब तो नहीं पढ़ू। अब तो वैसे बच्चे में ही नहीं रहूं। मैं तो ये कहता हूँ, देखो कोई भाई बुरा ना माने, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो पढ़े लेडीज लिखे हैं थोड़ी ना, कम पढ़ी पढ़े ठीक लिखे है। हैं तो ज्यादा वो तो बड़े लगे बिना पढ़े लिखे। अगर अभी पढ़ना चाहिए मैम तो पढ़ा सकते हो आपके। मैं तो 10th करूंगी, 12th करूंगी, बीए करूंगी, एमए करूंगी, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पढ़ना इसकी इच्छा है तो कर सकते, लेकिन वो है कि बात करे आदमी की इच्छा बता देती है वह करने की। आपकी तो है ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, ये घर परिवार में ऐसी घुल गई है अपनी। अब इच्छा नहीं मेरी तो अब बिल्कुल नहीं है। नहीं। आपने कितने का रखी भैया? मैंने भी 10th क्लास 11th में था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, 11th क्लास में थे आप? कैसे हुआ था 11th क्लास में आपका? ये मैं गया था चाचा गेल जा रहा था मैं अपने चाचा के साथ। वो हमारे अपने वाइफ चाची को लेने जा रहे थे, तो वो बोले भाई मेरे साथ चलो, मैं अकेला जा रहा हूँ। इसने मना भी करी कई बार। फिर मना पापा कर- बोले लेकिन- नहीं जाओ। पर कहते पापा न जाओ, तो हम चले गए साथ उनके। किस चीज में था वो? बाइक का, गाड़ी? गाड़ी में अच्छा। गाड़ी थी, गाड़ी में चले गए हम। तो यहाँ से पहुँच गए हम बुलंदशहर, और वहाँ पर गाड़ी स्पीड में थी, उन्होंने स्पीड में ले रखी थी गाड़ी। और जैसे ही रोड पे चल रहे तो बीच में डिवाइडर होता है जो, उसमें बगल साइड वाले रोड पे कुत्ते लड़ रहे थे आपस में, जैसे कुत्ते लड़ते हैं, तो वो लड़ते लड़ते एकदम भगे स्पीड में उसमें से लिकट के पेड़ों में से। तो एकदम उसका मतलब वो हो गया, वे क्या है एकदम हल्का सा मतलब हैंडल मुड़ा, तो गाड़ी कलावती खा के कई आपके चाचा के भी हुआ कुछ? नहीं उनको कुछ नहीं, उसके नहीं कुछ भी उनको थोड़ी भी बिल्कुल भी नहीं? नहीं, उसके तो नहीं नहीं है। वो शीशा में से लिकट गई, लिखी शीशे तो में मेरे था। थी। अच्छा, उस टाइम पे आप ऐसे ना हुआ कि भाई विदेश में गए इलाज के लिए, ये चीजें हुई हो? गए कभी? ना भाई विदेश में विदेश- आउट ऑफ कंट्री गए हो कभी? ना, कभी ना गए हम। मतलब डॉक्टर ने तभी बोल दिया था कि आपका मतलब जयपुर में जो ही इसने करवाया। काम नहीं करें आपके पैर और ये? जयपुर वाले हाँ उनने सब ने मना कर दिया था। हमने जितने भी दिखाया था ना यहाँ पर, गुड़गांव, दिल्ली, रेवाड़ी और वह अपने जयपुर, सब ने एक ही सलाह दी थी। मतलब तब तक लाइफ अच्छी चल रही थी आपकी, कोई दुख नहीं था लाइफ में? ना कोई दुख नहीं था। मतलब कितने साल हो गए आपको अपने पाँव पे चले हुए? 11 साल। 12 जून को 11 साल हो गए। या तो आते हुए ना, मतलब जैसे मैं आया हूँ, कोई और आ रहा है, लगता आपको यार मेरे विकास में भी चल पाता पैरों पे अपने? या तो होते आते हुए ना कभी कभी तो? नहीं पहले तो लगा था, लेकिन अब नहीं लगता। पहले अब तो- मैंने जब तक आदमी है ना खुद ये नहीं कर लेता ना भाई, मैं जिंदगी ऐसी जीनी है मुझे, होगा ठीक है, वो तो भगवान करेगा, लेकिन अगर ना हो तो हम ऐसी जीनी है, और हम हंस के जीनी है, खुश रह के जीनी है। तो फिर माइंड से कट जाता है। अगर आदमी ये सोच कर रखेगा ना लोटा यार मैं ठीक होऊंगा, 2-3 साल खूब जरूर सोची। मैं घूमूंगा, मैं 3 साल घूमूंगा। तो ये जब ही निकलूंगा मैं बाहर, जब मैं चल लूंगा अपने पैरों से, तो फिर आदमी तो स्टार्टिंग में एक्सेप्ट कर लिया था आपने कि हाँ यार मेरे साथ ये चीज़ होगी? स्टार्टिंग में नहीं करा, स्टार्टिंग में कोई भी नहीं करेगा, इस कंडीशन में कोई भी नहीं कर पाएगा। हाँ, कि रोते हो ये चीज़ें, फैमिली ने वालों ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया वो? नहीं खूब मेरी फैमिली ने समझाया मुझे, और फिर सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मुझे इसका, इसने सबसे ज़्यादा इसने संभाला ना मुझे, इसने जब मुझे हौसला दिया। भाई मेरे लगी थी चोट, तो उस समय मैंने कह दिया था भाई मैं तो ऐसे ही रहूँगा। 4 महीने का लड़का छोटा वाला जब हमारा। जब 4 महीने का था तो मैंने कहा दिया भाई मैं तो ऐसे रहूँगा, तुझे अगर रहना है तो रहे। तो फिर इसने जैसे कहा कि ना मैं अब तो मैं तो यहीं रहूँगी तेरे साथ, क्यों अगर मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है तो मैं कहीं और जाऊँगी, मेरे साथ ऐसा ही होगा। हरियाणा में भी मान के चलो, यूपी में मान के चलो, हर जगह अगर पति की ऐसी कंडीशन हो जाए ना तो वाइफ छोड़ देती है कि मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, क्यों तो किसी और से शादी कर। आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं इनको छोड़ दूं? कि मुझे वे गलत है जो ऐसा करती है, क्योंकि वो बताओ कि उसके साथ हो जा और उसका पति उसे छोड़ दे, फिर कितना बुरा लगे। हाँ कि मेरा हस्बैंड अब मुझे हाँ। कमा के नहीं खिला सकता है चीजें। आपने सोची थी चीजें? नहीं, मैंने नहीं किसी ने बोला हो, रिश्तेदारों ने किसको किसी ने छोड़ नहीं। दे? मम्मी पापा इतना साथ दिया सबने, पूरे परिवार ने। मैंने ऐसी कुछ आपने एक्सेप्ट कर लिया था यार मेरे हस्बैंड का तो ये चीजें होगी? 2-3 साल तो टेंशन करी, आपने? आदत पड़ गई। मतलब उस टाइम तो हंसना ही भूल गए थे आप? हाँ, टेंशन में रहते कमजोर होगी। कि आज पति को देखते हैं आंसू आ जाते, रोने लग जाते, ये चीजें
खूब करी भाई, 2-3 साल तो खूब रोना मेरे सामने तो नहीं करती थी, पीछे से रोती थी आप? इसके सामने मेरे तो सामने बिल्कुल तो भी हमेशा नहीं। ऐसी रहती थी सब ये। मुझे तो बाकी मैं देखूंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, तो मेरे सामने तो ऐसी रहती थी। जब बाहर जाती थी ना, घर मैं रहता था पहले बैठक में, हमारे बैठक पे रहता था मैं, तो कोई आने जाने वाले रिश्तेदार मिलने आते थे बहुत ज्यादा, 2-4 महीने भाई तो रहे। मगर यार घर में पापा का घर रखेंगे तो आना जाना रहेगा, बहू बेटी ना घर में वहीं रखेंगे। तो बैठक पर रहा था मैं तब, तो मेरे पास जाती थी जब, तो ऐसे जाती थी, इसको कोई दुखी नहीं है, मुझे हौसला, मैं आऊंगी तुझे क्या है, उनकी तू ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाएगा, मैं रही ना तो ठीक होगा पक्का। तो फिर मुझे हौसला मिल जाता था। यहाँ की मेरी वाइफ ने बोल जब मुझे ये कह रही थी, पर मुझे क्या टेंशन है। आप इतने अच्छे, आपकी फैमिली में इतना अच्छा कौन है मायके में? सब अच्छे, मेरे तो दादा पापा मम्मी सब ऐसे ही है। मतलब आपके फैमिली के संस्कारों का पता चला ना कितने अच्छे हैं। हाँ, नहीं मैं सब बताऊँ, इनकी मम्मी जी है, उन इससे बड़े दुख देखे हैं उन्होंने। हाँ, उन्होंने देखो अपनी वो सासू की भी की थी, जैसे आज मेरी कर रहे हैं सेवा, और ससुरे की भी ऐसे की थी, बालक की रोज। फिर और पापा मेरे बीमार हो गए, पापा पापा की की भी ऐसे की थी 1-2 साल। उसने। तो कहते हैं ना, जब बड़े को देख के बच्चों को अपना अब मम्मी पापा सब गए, संस्कार अच्छे दे गए, वे तो गए सब। मम्मी भी नहीं है आपकी? मम्मी भी नहीं है, 3 साल हो गए। याद तो आती हुई ना मम्मी मम्मी पापा? खूब याद आ। अब यहाँ पे ये इतने अच्छे मम्मी है पापा ये, अब घर भाई ये 2 अब भाभी ये खूब अच्छे। रोती हो मम्मी पापा को याद करके? सच बताना। रोती तो हूँ। क्योंकि अब जैसे फोन में फोटो हाँ, फोटो और देख के रो रही है। फोटो तो फोन में रखूँ भी ना मम्मी पापा को। नहीं रखते? हाँ नहीं। ये आती याद और की। देखती आंसू आ हाँ, जाएंगे। बस एल्बम और ये देख लूं कभी कभी साल 6 महीना में। ये जबरदस्ती करते हैं एक जब बार भी। मैं वीडियो व्लॉग बना दिया मैंने, तो वो खोल के कमेंट आ रहे थे भाइयों के, नो भाई बताना कैसे था, अब शादी हुई थी, तो मैंने खोल के बना दी, ये भी आ गई। तो मैंने वो काट दिया बीच में, तो मैंने लगाया नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं ये सीन व्लॉग में दूंगा। तो मैंने उसको दिखाने लगा, सबको देखा, तो फिर ये फिर रोने लगी। फिर घंटी देर इसको चुप किया कि मैं नहीं बनाऊंगा व्लॉग में, मैंने फेंक दिया सब, जा मैं नहीं बना रहा, मैं डालूंगा नहीं इसे, या तो चुप हो जा। जब जाके चुप हुई, और जब डाल के जब मैंने बनाया। लास्ट टाइम कब देखी थी मम्मी पापा की फोटो? लास्ट टाइम तो अभी 2-3 दिन पहले देखे ना व्लॉग डालो। अच्छा, तभी देखी थी, उससे पहले नहीं देखी? ऐसे नहीं देखूं, लगाऊं भी नहीं हाँ। मम्मी पापा का फोटो, कमरे में लगाऊं भी नहीं। अब तो आपके भाई हैं, एक भाई है? 2 भाई है, दोनों भाई के बड़े के तो 2 लड़की 1 लड़का, छोटे के 2 लड़का 1 वही लड़की। बुलाते हैं आपको, सब कुछ वही करते हैं? सब कुछ बहुत अच्छे भाई, दोनों भाई भाभी इतने अच्छे, मुझसे छोटे दोनों भाई बहुत अच्छे। मैं क्यों भी जाते हुए तो अब ज्यादा कि मम्मी की याद आएगी यार वहाँ पर जाते तो? मायके में भी ना जाऊं मैं तो, भाई भी आ जाऊँ रे, भाई कावड़ लेकर आए जब चलेगी, कम ही ऐसे जाऊं। नहीं जाते जैसे 10 दिन रहे आए वहाँ पे, 5 दिन रहे? 10 दिन तो ऐसे तो नहीं रुका हूँ, ये ऐसे फिर इसकी नहीं हो गए। हाँ। एक रात को जाऊंगी, ये साथ में जाएंगे, ये बड़े वाले। ऐसे रहने के लिए लास्ट टाइम कब गए थे आप? 10 दिन रहे, 5 दिन रहे आए? ये लड़का हो तो तब गए थे। लड़का भी हो, लड़का वो 5 साल का होगा अब दिवाली को। 5 साल में आप लगातार मतलब 3 दिन भी नहीं रह के आए हो घर पे? मैं ऐसे ही जाती नहीं, रुकने के लिए मेरे एक पास कहते हैं ना, टाइम नहीं। मतलब क्या जुड़ाव है, ऐसा जुड़ाव है। भाई मेरे मैं भी मना नहीं कर कहता, देते, मैं भी इसे कह देता हूँ कोई ना जाओ, लेकिन ये मना कर देते भाई भी मेरे मना कर देता, आप आ जाओ, मिल जाओ, जाओ कि आओ ये घंटे में, ठीक है जाओ। जाओ, जो कुछ हमें देना हो वो 1 घंटे में दे देंगे। हाँ, ना देना हो तो क्या होता है 1 महीने तब भी ना दे। और क्या, अच्छी बॉन्डिंग अब तो भाई के साथ भी, भाभीयों के साथ भी, बिल्कुल। हाँ। भाई भी इनके बहुत ऐसे अच्छे। हैं जैसे माँ बाप की तरह है ना, वो भी खूब मतलब प्यार छोटे करते हैं हैं। आपसे? दोनों छोटे। हाँ, हर चीजें पूछ करते हैं आपकी, कुछ भी करे घर पे? पूछते अपने, इससे पूछते भाई साहब से। हमारे पास फोन करेंगे या तो कोई काम करेंगे, तो या फिर हमारे मेरे पापा के पास करेंगे, या फिर इनसे पूछेंगे भाई हम ये कर रहे हैं, मतलब पूछ के करते हैं सब। भी आपकी लाइफ थी 11 साल पहले थी, और 11 साल बाद है आज, कितना चेंज हुआ? मतलब आप में कितना चेंज मानते हैं भाई, ये चीज़ें मेरे में अच्छी चीज़ें आ गई, ये चीज़ें बुरी आ गई, या वो चीज़ आदत मैंने छोड़ दी? देखो मैं आज रियल बताता हूँ, कई चीज़ें जो मैंने छोड़ दी, जैसे कि बेमतलब कहीं भी लड़ाई झगड़ा करना, ये करते थे लड़ाई झगड़ा? हाँ, ये तो होता है, जो से ही यार दोस्तन के यार दोस्तों के रहना साथ बिल्कुल, रहना। दोस्ती बिल्कुल छोड़ दिया। देखो मैंने देख ली दोस्ती लगने के बाद, मैंने दोस्ती देख ली। अब आपके यार दोस्त आते हैं आपसे मिलने आगे, भाई कोई यार तो नहीं कोई आए। दिक्कत ना, तो हम साथ खड़े हैं, कोई टेंशन नहीं मत आए। ले? कोई नहीं है तब यार दोस्त, देख लिया मैंने। यार दोस्त तब है, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी यार दोस्तों कैसा भी हुआ, जब तक आपसे फ़ायदा हो रहा है ना, चाहे मैं ही हूँ आपसे मुझे फ़ायदा हो रहा है ना, तो मैं आपका दोस्त हूँ। हाँ। अगर फ़ायदा होना बंद हो गया ना, तो फिर तू कहीं भी डोल में दोस्ती कट उस टाइम पे? बस मतलब के लिए रहेगी, और कुछ नहीं। अब तो एक यार दोस्त भी नहीं है आपका? अब नहीं मेरी है नहीं ना, अच्छा, एक ही है? एक ही है।
यार दोस्त दोस्त मैंने सब छोड़ दिया यार दोस्त नाम। बेस्ट फ्रेंड अब तो मैं भाभी जी हैं आपकी। बेस्ट फ्रेंड कल होता ना फ्रेंडशिप डे, तो विश की तो किया होगा आपने? कौन सा? फिर कल था। अरे ये तुम अच्छा नहीं किया। ऐसे तो ये भूल जा। ऐसे ना करें, हम तो रियल बता दो, अपना वैसे ही कर लेते हैं भाई, कोई आपस में जैसे कोई एनिवर्सरी हो ये वगैरह। टैडी डे आ गए, ये हग इन डे आ में- गए, वैलेंटाइन डे आ गए, इन नाम ना है नथिंग एनिवर्सरी का बर्थडे। भारतीय वो है ना जो जैसे कोई भी है अपने भारतीय का जैसे कोई भी त्यौहार है उनको चाहे कुछ भी है छोटे मोटे जयंती वगैरह है उनको मना लेते हैं। ये टेडी फेडी नाम विश्वास ना करें ना। कभी केस वगैरह चीज़ भी हुई थी उस टाइम पे? यार दोस्ती आप झगड़े करते थे कि कभी जेल में गई हो, ये चीज़ हुई हो? हाँ हुई ना जी तो। जेल भी हुई थी? हाँ जेल भी हुआ है। कितने नाबालिग था मैं। नाबालिका 1 महीने के लिए। किस चीज़ में मतलब? वो तो वैसे क्या ही हुआ था? टेम्पर वैसे ही फंस गया मैं तो वैसे ही। दूसरे के मतलब चक्कर में ही, देखने में ही, लड़ाई झगड़े में। वैसे लड़ाई वैसे झगड़े में नाम आ ट्रैक्टर गया। अपना। कितने एज थे आपकी उस टाइम पे? बड़ा उस लड़का टाइम तो हो मेरी- गया 18 ही 18 नहीं 17 ही 17 ही 18 तो 17 17 साल की एज में चली गई थी आप? ओ लड़का भी हो लिया हमारा। अच्छा मतलब इतनी शादी कितनी जल्दी क्यों थी कि 17 साल की एज में आपका लड़का भी होगा था आपके? क्योंकि आप उस टाइम पे तो खुद ही बच्चे थे, अब बच्चे का बच्चा हमारा और- ऐसे कर रखे हमारे समाज में ऐसे ही होता है। अब तो नहीं होता लेकिन पहले ऐसे पहले होता ऐसे ही। अब तो 22 या 25 साल पे हो गए। आप मानते हो कि हाँ यार कम छोटी एज में शादी हो गई थी? प्लस पॉइंट भी आपके लिए? है। नहीं मैं तो ये मानता हूँ बढ़िया हो गई मेरी तो। अगर ना होती, अगर मान लो ऐसा तब होता तो लव मैरिज थे उस टाइम पे? अरेंज थी? ना अरेंज मैरिज थी हमारी, लव मैरिज नहीं। लाइफ में कोई लड़की थी आपकी जैसे मैम से लोग कोई हो जिससे आप पसंद करते हो, कोई आपको पसंद करती हो थी उस टाइम पे? ना मोह पसंद करती हो तो बताओ ना, पर मैं किसी ने करता, मैं इन चक्कर में पड़े ना हो। अब तो लड़ाई झगड़े इन चीज़ों में तो यार दोस्तों के साथ। हाँ बस वैसे में रह ले, बस जैसे लड़ाई झगड़े पड़े मैं इनमें ना पड़े हम, ना कभी किसी के वैसे पीछे गए हम पर्सनल, जैसे आज के लोग अगर देखो उनमें दिनों चक्कर लगाए रखे, हम ना गए किसी के पीछे। शादी के बाद आई कोई पसंद जैसे कि हाँ यार वो अच्छी है, जैसे मैम हाँ यार ये सुंदर है लड़की, काश इससे शादी होती? कभी सोचा आपने ऐसा? मुझे सोचने का मौका ना मिले। अब आप सोशल मीडिया पे अब तो रील आती होंगी आगे, आप सोचते हो? नहीं मुझे सोचने के लिए है कि ना इसको देख लेता मैं, इससे सुंदर कहाँ मिलेगी मुझे बता। मैसेज तो आते हो ना सोशल मीडिया पे लड़कियों के आगे? नहीं ऐसा कोई मैसेज नहीं आता। आती नहीं कुछ भी? नहीं अगर कोई आता होगा तो मैंने देखा भी नहीं, रियल बताऊँ तो। अच्छा हाँ मैंने देखा भी नहीं है। मैम आपको था जैसे कोई पसंद हो सर से अलग उस टाइम पे? कोई भी नहीं था? नहीं कौन सा रिश्ता था आपके लिए सर का? ये पहला, दूसरा, तीसरा? पहला ही है। पहले में ही कर दिया भैया आपके पहले लिए में। भैया? पहला ही। अच्छा पहले में ही कर दिया? पहले में कर दिया। कौन देखने आया था आपको? आपके ससुर, सास, आपके साला? मेरे दादा और मेरे भाई, बड़े पापा को और मेरे मामा ये आए देखते ही पसंद आ गए थे कि लड़का देखते ही अच्छा है? पसंद आ गए। हाँ देखती है। फिर इसकी मम्मी, इसकी दादी, दादा वे हमें देख के आए। आपको भी पसंद आ गए? फिर इन्हें भी पसंद, हम आ गए। ऐसे जैसे आप अच्छे हो ना तभी ऐसे ही थे आप? एक होता ना कि भाई अब मैं सुंदर हुई हूँ, पहले सुंदर नहीं थी नहीं ये मैं चीज़। तो ऐसी जैसी पहले वह बस थोड़ी मोटी ज्यादा थी। मोटी ज्यादा ही थोड़ी। हाँ थोड़ी कमजोर। जैसे देख के गए आपके परिवार वाले भैया को, आपको क्या बताता है कि लड़का क्या कर है, अच्छा है, या आपको कह रहे बताया ही लड़का नहीं? दोनों सुंदर है, पढ़ाई कर रहे हैं अभी तो। 10th क्लास में थे हम उस समय। अच्छा इतनी जल्दी क्या रहती है भैया शादी की 10th क्लास में? मतलब आपके पापा की भी ऐसी जल्दी हुई थी, दादा सबकी ऐसी हुई थी? सबके ऐसी हुई थी। अब भी ऐसी हो रही है आपके अब परिवार नहीं में? हो रही। अब नहीं हो रही। अब हमारे बच्चे आ गए ना, बदल गए। अच्छा, आप कितने करोगे आपके लड़के की शादी? अब तो ऐसे अब है तो कि करेंगे बच्चे 25 में। पढ़ लेंगे ना, जब बढ़िया पढ़ लेंगे, बढ़िया पढ़ लिख लेंगे तब हाँ अब जरूरत है ना, अपने आप ही पसंद कर लेंगे आपको तो। हम अपना आप ही कर लेंगे हाँ। तो यही जमाना बदल। आपको क्या लेकिन वो संस्कार में मुँह अच्छे ना लगे ना, मैं जहाँ तक मेरी चली मैं करने ना सपोर्ट नहीं करते आप लव मैरिज को? ना मैं ना करूँ, क्यों? डटे ना है ज्यादा यार। वो ना निभाने वाला होना चाहिए, डटती तो अरेंज मैरिज में भी नहीं है। अरेंज मैरिज में तो जब भी डट जाए उसमें कई तरह थोड़ी का बहुत बंधन इज्जत रहे, रहे, शर्म रहे, बड़े और छोटे इनकी। आपस में वो रहे, इज्जत रहे बड़े, जिनमें मतलब हमारे बालक के जो काम कर रहे हैं अपना अलग अलग करे माँ बाप ने बिना पूछ के, और हमें शर्म किसकी रहेगी? माँ बाप की शर्म ही कहाँ रहेगी? अगर मान के चलो आपकी लव मैरिज होती है, आपकी टिकती फिर? नहीं टिकती? शायद ना नहीं टिकती? ना टिकती। नहीं टिकती? नहीं टिकती। उसमें आपको पता है ना, मान लो अब मैं मेरे पिताजी से बिना पूछे कोई काम कर रहा हूँ, हाँ। कोई इजाज़त नहीं ली और मैंने कर दिया, तो मैंने अपने बाप की इज्जत कहाँ देखी उसमें? नहीं देखी ना, तो वही मैटर आ गया ना लड़के लड़कों पर। मतलब आप तो लड़कियों से ज्यादा सोचते हो। यार हर इतनी चीज़ चीज़ तो लड़कियों को सोचनी चाहिए ना, आप लड़कियों की सोच रहे हो। भाई सोचनी पड़ा यार हर चीज़, क्योंकि
मैंने तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, हाँ। उन्होंने कुछ बयान दिया था, हाँ। उसके ऊपर कितना बवाल हो रहा था। हालांकि उसने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, अच्छा उन्होंने एक कहा संदेश उसने दिया है। मतलब वो सच थी, वो बात क्या था कि सच कहा उसने। आज के ज़माने को देखते हुए कोई भी भाई बहन राजी थोड़ी है अपनी बहन को ये सब भाई एक गल एक दूसरे गल है कोई राजी। आज हम ऊपर हमारे ऊपर लगा लो, कोई राजी नहीं है। पर ये दो चार हैं ये उछल रहे हैं जो मतलब राजनीतिक मानना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया बनना चाह रहे हैं, ये उछले बस। आपको क्या बताया था मैम के बारे में कि लड़की कैसी है, या आपको बताया नहीं कुछ? मम्मी पापा ने आके तेरी नहीं बताया था, पूछा था आपने कि कैसी है? मम्मी से पूछा था मैंने। एक होती है ना मन में वो कि यार मेरी शादी हो रही, पूछूं कैसी मेरी वाइफ कैसी नहीं है। नहीं मैंने ये कहा था कि मम्मी एक चेक रंग में काली हो कोई दिक्कत ना है, बस बस चेहरा सही होना चाहिए, नए नक्शा नए नक्शा मलूक होना चाहिए। फोटो था उस टाइम पे? नहीं फोटो नहीं था उस समय, कैटरीना कैफ चल रही थी बहुत ज्यादा। अच्छा। रील था तो उसका फोटो लग रहा था, तो मम्मी ने कर दिखा दे यू इसे देख ले ऐसी है। अभी तो राजी हो गए। यू ना मम्मी की झूठ बोल रही है, नुको बेटा तेरा हाथ लगा ऐसी है। और ठीक है भाई इसी तरह कितने दिन नहीं सोए फिर आपने? ना कैटरीना कैफ आप कितने पोस्टर कितने फोटो लाए आप कैटरीना कैफ के? अब तो पूरे कमरे में लगा दूंगा। ना मैं फोटो तो मैं ना लायो, लेकिन ये वो जब मम्मी बता रही है ऐसी होगी। अभी वो कैटरीना कैफ का फोटो है? अब नहीं है ना नहीं। तो अब आगे ना आएगी। कैटरीना कैफ के आते ही फोटो गायब कर दिया। गायब कर दिया। फोटो उस टाइम में होते नहीं थे, वो होते तो होंगे। फोटो थे फोटो उस समय, मतलब ऐसे नहीं था जिस तरह अब क्वालिटी में है थे, पर ऐसे ना। उस टाइम तो आपको क्या पता स्कूल टाइम का हो और ये चीजें हो, तो वैसे नहीं स्पेशल खिंचवा के आए, ये चीजें नहीं थी। इस चीज़ नहीं थी। क्या पता स्कूल टाइम का दे दिया 7th क्लास का ये है ऐसी लड़की है। नहीं फोटो तो नहीं दिया था। फोटो नहीं दिया। नाम नहीं दिया। शादी से पहले कोई फेस टू फेस नहीं मिले थे आप ना कभी ना मिला, कि कॉल पे बात हुई हो कभी? नहीं। ना हमारी कभी बात नहीं। कितना टाइम रहा था आपका रिश्ता? जैसे एक एक सगाई साल। होती है एक एक साल। साल। 1 साल में एक बार बात नहीं की आपने? नहीं, मैं तो छोटी, मैं तो 15 ही साल की में हुई, इतना ज्ञान ना एक आया। होता ना कि आप जैसे मैम के गली में घूमते हो, कभी चल देख आऊं यार मेरी नहीं। वाइफ कैसी है, ये चीज कभी नहीं की? ना कई हमारे एक चाचा लगे, चाचा हुए, उनकी लड़की शादी हुई है इनके गांव में। आपकी शादी से पहले हो गई थी उनकी हाँ, शादी? कई साल पहले होगी। तो वो तो कहते थे चाचा का लड़का क्या दिखा देंगे? चल आज तो घुमा ला मिला ला मगर ना मुझे नहीं जाना। फिर हम इतनी भी ना आई भाई जाके मिल लो है, इतनी वो नहीं थी। मतलब 1 साल बाद फिर शादी हुई आपकी। अपने जो फोटो देखा था कैटरीना कैफ पर सेम लगे आपने, या सच में कैटरीना कैफ है? तो उस टाइम तो आपका 1 साल तो आपने कल्पना ही की थी कि हाँ कैटरीना कैफ ना जैसी वो है। शादी हो रही थी जिन फेरे पड़ रहे थे उस दिन, ये छोटा भाई था हमारे, छोटी शादी हुई थी तो ये लोग एक दिन पहले भेज देते हैं भाई। ये चाचा का लड़का जो अभी बैठा, अभी बैठा था, ये तो बिल्कुल इतना छोटा था रात तो में ये शादी पहले होगी भेज इसकी। दिया। तो ये गए थे मेरे मामा, एक मामा लगता वो गए थे, एक मेरे अंकल गए थे, इन्हें गिराया था। तो मैं फोन करके बोल रहा था मैं कहाँ वो बता दे कैसी है, मैं झूठ बोल रहे थे ना मालूम होगा बढ़िया है, पहली वो दिली में मुक्ति ठीक है। पसंद आ गई थी फिर हमें देखती है? अरे भाई इतनी सुंदर लड़की, मन में ही तो होगा नहीं? ना देखी मैंने फेरे कुछ ना देखी। आपने भी देखा मैम? नहीं, हमारे तो घूंघट काट देते पूरा। अच्छा। अब तो वैसे ही माड़ा उड़ा गिरने लगी। उस टाइम वैसे नहीं था भाई, जैसे मुंह गाड़ के फिर नहीं, ये उस चीजें? समय नहीं था। अब तो एकदम सब कुछ खुला चल रहा ओपन। हाँ फिर भैया फिर घर आके देखा ना आपने, फिर लगी भाई हाँ सच में कैटरीना कैफ हुआ ये तो? लगी। और जब सोच विचार देखे ना तब और खुशी मिली। सोच विचार तब एक तो कहने, एक तो मलूक हो चाहे जो सोच या अलग है विचार 24 घंटे घर में लड़ाई रखी तो वो फायदा ना है। एक जब ये सोच विचार देखे, काम देखा घर में अपना, जैसे काम भी करती हैं बहू बेटियाँ, जो काम देखा तो जब मुझको और ज़्यादा खुशी हुई। मुँह पे सब चीज़ आवा है, सोच में भी सही है, काम में भी सब चीज़, मतलब कोई कमी ना है। आपको लगता था उस टाइम यार मेरी शादी होगी? आपका लगता था ना कि यार मेरी वाइफ है? क्योंकि आपकी एज कम थी, 17 साल थी, आपकी 15 से 16 साल थी। 15 के होकर मैं सोड़ी में लगी जब शादी के टाइम। आपको मतलब सोच लिया था यार मेरी शादी हो रही है? ऐसे लगती मैं कहाँ पा रही हूँ भाई क्योंकि बच्चे थे उस टाइम, बच्चे कह सकते हैं। लगता था मेरी शादी हो रही इस टाइम पे? मैं तो रो रो के चली गई तीसरे दिन। तीसरे दिन कि घर पे जाऊंगी? और के मम्मी ने कहा नहीं तुम तो बेइज्जती करा दी, वहाँ पे जाहिर हो रही है। मेरी बड़ी वाली बहन ही वो तो नहीं, वो आके तो लगा मन, मेरे तो ना लगा। मैं दादा के दौर फोन करके मुझे तो ले जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा। आए फिर तीसरे दिन दोनों उनको ही ले गए। दोनों आपने चुप नहीं कराया? मैं हूँ टेंशन मत ले, बाहर घुमा ले इसके सामने कोई रोती, सामने मैं आ मम्मी यार के सामने रोक रही। हमारा ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो भाई अब शादी हो गई
तो शुरू में पहली बार घर आई है ना, तो वह हम ही बैठे रहे आपस जो में, मम्मी मतलब मम्मी यार के पास ऐसे रहे। हमारा तो कोई मतलब नंबर ही नहीं रहता, पता ही नहीं रहता। घर के रहते हैं कि घर के सामने। अब तो हम इस कंडीशन में आ गए जो मम्मी के सामने ही बैठ भी जाती है मेरे नहीं साथ, तो हमारा तो वैसे घूंघट भी उड़वा दिया मैंने, उड़ा दिया। मेरा तो यही का काम है डेली का, कब तक ये करेगी? वरना पहले हम मम्मी के सामने ना घूंघट उगाड़ती थी और ना ही बोलती थी बोलते ना आप दोनों एक दूसरे के साथ ना। जब इतने ठीक है इतने बिल्कुल नहीं बोला कि इतनी फाउंडेशन क्यों है? नहीं, जैसे ये कमरे में रहते हैं तो मैं बाहर जैसे चली समाज में चलता आ रहा वैसे ऐसे ही। करना पड़ता है ना। अब तो मम्मी का आगे खाना पीना सब ऐसे ही बैठे रहते। सास के सामने बैठ के मतलब खाना भी नहीं खाते थे नहीं आप? अब तो नहीं खाना वाना खा ले मम्मी के सामने। मतलब चाहे आप सास और आप दोनों अकेले बैठे तब भी घूंघट नहीं निकालते नहीं थे? मम्मी के सामने तो हम दोनों बैठे, जैसे मैं अकेली हूँ मम्मी है तो अच्छा। उसके सामने तो मम्मी के सामने तो खाना भी खा लूंगी बैठी हुई। जैसे तब ये यहाँ बैठ आगे? गए आगे। जैसे आपके देवर आ गए तब भी घूंघट? नहीं देवर के आगे नहीं। देवर से घूंघट नहीं, हस्बैंड से घूंघट हाँ निकालो। हस्बैंड से घूंघट है, देवर से नहीं। कितना टाइम रखा आपने ये चीजें? 2-3 साल बस। इसका 3 साल बाद इसका एक्सीडेंट हुआ, फिर मैंने उखाड़ दिया। कुछ दिन तो मैंने काटा, फिर मम्मी मना करने लगी कि घूंघट मत काटो बेटा, अब तुम करती हो सारी इसकी, तो फिर मैंने उगाड़ दिया। अब तो मैं ऐसे रहती हूँ जैसे मेरी मम्मी हो, बिल्कुल जैसे इसने मुझे जन्म दिया हो। हाँ। मम्मी इतनी अच्छी है। एक तो एज कम और फिर आपके साथ ऐसी चीज हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया। आपको प्यार कब हुआ एक दूसरे से? एक होता है ना कि भाई हाँ अब तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये चीजें कब आपको रियलाइज हुई? 2-3 महीने बाद ही हो गई। ये चीजें होगी, आई लव यू टू, ये सारी चीजें 2-3 महीने बाद में। हम कभी ना गई मैंने किसी से, पहले भी बोला। कोई बात ना यहाँ पर जाते गई। मैं शादी के बाद 4 महीने बाद 4 महीने डट गई ना शादी के बाद है। वैसे उसके बाद भी प्यार होगा फिर तो। आई लव यू बोल दिया था? हाँ डरते डरते बोला है, ये होता भाई? ना पहले कहते हैं सबको होता है, सब जब शादी होती हिचक हिचक के थोड़ा थोड़ा। होती धीरे धीरे। पहले फोन दे दिया था तो क्या पूरे दिन बातों में निकल जाता था, पूरे दिन बात, पूरा दिन बातें कर रहे हो? पूरा दिन बात। ऐसे क्या बात करते थे उस टाइम कि पूरा दिन निकाल दिया? बस यूं ही आपस में हंसी मजाक कर लेते हंसी मजाक यही आ जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा है ये वो। आप क्या कहते थे? मैं नहीं आऊंगी। मन की मैं तो नहीं आऊंगी अभी, मैं तो मेरे दादा ने कही 3 साल रोकूंगा, जब उसके बाद में ही भेजूंगा। 3 साल से पहले तो एक बार भी नहीं आऊंगी। फिर भेज दी 4 महीने बाद ही। हाँ जैसे आपके एक तो एज कम में शादी हो गई, ये चौचले होते जैसे आज होते हैं ना कि जॉन बेबी और ये चीजें हुई थी आपके नहीं साथ? ऐसे कुछ नहीं। ऐसा कुछ ना है कि प्यार से एक दूसरे का कुछ नाम रखा, ये चीजें हुई? वो पर जल्दी खिंड जाओ है ना। रखा हुआ सच बताओ, कभी बोला आपने? कैसे? जैसे जान ये चीजें कभी बोला आपने? यार कभी नहीं बोला। जानवी कह करे जान भी क्या मुझे बस। जानवी निकनेम आपका? नहीं मैं शुरू से ही ये कहता था जैसे कुछ वैसे बोल रहे हैं तो वैसे ही जानवी कह करे, जानवी ये काम कर दो, अच्छा। ये कर दो ऐसे। अब ये लड़का बड़े का नाम तो प्रिंस है, छोटे का नीसू है, तो अब ये नीसू के नाम पे बोलते। कुछ भी काम रहेगा पापा मम्मी कोई रहा वो नीसू कह के बोलते। जानवी का कभी वीट आके सीधा जान नहीं बोला? नहीं मैं बताऊं क्या बात है, वो मुझे याद है नाटक था वो जो जानवी का वो बहुत ज्यादा देखती थी उसको, और उसकी देखते थे ना तो सेम इसकी ऐसे तरह ही ही, थी। हाँ ऐसे प्यार करते इसकी हैं। तरह थी और वो काम उसके काम भी ऐसे ही थे जैसे इसके थे, मतलब संस्कारी से घर का सारा काम, सास ससुर की, अपने पति की, बच्चों की तो करना। तो फिर मैं उसके जरिए फिर कहने लगा जानवी। हाँ फिर मैंने नाम दे दिया। आप क्या कहते हो मैम? भैया तो जानवी बोलते हैं, आप क्या वो कहते हो? मैं तो जब मेरा बड़ा लड़का हुआ है जब से मैं तो इससे प्रिंस का पापा ही कहती हूँ। अच्छा, पहले पहले तो कुछ नहीं। कभी नाम लेके बोल रहे हो आप? नहीं नाम नहीं। और फिर सुनते हो ये चीजें? बस आज प्रपोज कर सकते हो एक दूसरे को लाइव? कौन? आप दोनों कर लें, क्या दिक्कत है? आज करके दिखा, आज आई लव यू बोलना है फेस टू फेस। कह दूंगा तो आई लव यू। रिप्लाई तो करो ना। आई लव यू टू। फैमिली के सामने भी मम्मी बैठी अब भी कर देते हो? नहीं फैमिली के सामने नहीं। आपस में कर ले वो बड़ी बात। लास्ट टाइम कब बोला था? जैसे एक तो वही अभी बोला आई लव यू, लास्ट टाइम कब बोला था? ये भी हम थोड़ा सा ना अब इसलिए बोलते हैं सोशल मीडिया पर जब तक खुल के इतना खुल गए ना, वरना बहुत ज्यादा शर्माती थी। मतलब प्लस पॉइंट हो गया ना, प्यार का इजहार करने लगे। हाँ सोशल मीडिया पे आ गई ना बात है, थोड़ी सी और हिचक खुल गई, बोल तो रही है वरना बोलती भी नहीं थी पहले रिप्लाई भी नहीं करते थे ना। हंस के चले गए। हंस के। मैं तो ये कहता था हर चीज क्या बोलना है मुझे ये बता, मुझको तुझे ये बोलना है, अच्छा, तो ये हर चीज सिखानी पड़ती थी। अब तो ये मुझसे भी ज्यादा एडवांस हो गए अब तो। लगे मैंने गलत काम कर दिया सिखा के इसको, नहीं सिखाता तो तब तक ही ठीक थी। ना ना सही है, मैं सिखा के सही कर दिया।
वैसे गलत ना करो। वैसे कोई चीज़ ना है कि मैं कहना बोलना सीखेगी तो बढ़िया रहेगा। सोशल मीडिया पर जितना बोलेगा आदमी उतना ही सक्सेस हो जाएगा। कितना टाइम हुआ सोशल मीडिया पे आपको? 5 महीने हो गए। 5 महीना हो गए 5 महीने में आप कितने हो गए? 3 लाख से ऊपर? 3.5 लाख के ऊपर हो गई। मम्मी पापा ने मना नहीं किया आपको? एक तो आप ऐसी थी भी सास के सामने घूंघट भी नहीं निकालते थे, और फिर पूरा आपका समाज देखेगा, पूरा हरियाणा देखेगा, पूरा पापा यूपी। मम्मी और इसके भाई ने इनने तो कोई मना नहीं करी, अड़ोसी पड़ोसी सब चिढ़ते ही है, इनका तो काम है। रिश्तेदार हो गए, मामा बुआ, किसी ने बोला नहीं? नहीं, मेरे तो भाई ने बहुत खुशी है, बनाओ कुछ नहीं है, मैं कोई दिक्कत नहीं। उसमें दिक्कत वो ये बात है कि हमने जब कंटेंट बनाया था ना, तो हमने पहले कह दिया था हम ऐसा ना बनाएंगे जो कि मतलब कोई आपसे कहे हुए गलत बना रहे हैं। हम ऐसा बनाएंगे जो दिखाएंगे भी लोग बागों को कुछ अच्छा लगेगा। बड़े बूढ़े भी सब देखे वीडियो ऐसी डाली पहले है। पेंटिंग का सोर्स क्या था भैया? जब आप एक्सीडेंट हो गया तब आप कुछ काम करते हो, कहीं मतलब फिटनेस क्लब में जाते हो, वही लोगों को ट्रेनिंग देते हो, ये चीज़ें करते ना हो? ट्रेनिंग मैं तो खुद ही पहले जिम कर मैं ट्रेनिंग ले, और काम तो हमारे अपने यही है, कई तरीका का काम है। अपने मिट्टी का भी काम था, और ये पहाड़ों में पत्थर वगैरह ढोने का ये काम। अपने घर के 2 ट्रैक्टर है, अपने वही 2 लगा ट्रैक्टर रखे। थे, वो लगा रखे थे, उन पे ही करते थे। आप तो कभी गए नहीं हो? उसमें मतलब ये भी था, हमारा सुबह शाम का काम था। सुबह 4 बजे उठते थे हम, 4 बजे जाते थे, 4 बजे से कभी और 4 8 कभी बजे 3 बजे। 8 बजे करके आके नहा धो के स्कूल चले जाते थे। अब तो सब पापा ही कर रहे हैं। हाँ, अब तो पापा अब तो काम भी हटा दिए। हटा दिए हुए, तो बंद हो गए। फिर अब क्या इनकम का सोर्स क्या है? अब तो इनकम का कुछ नहीं है, पापा भाई गाड़ी की नौकरी करते हैं, अब तो छोड़ दिए, छुड़वा दिया। अब तबीयत 2 गाय खराब हो दूध दे रही, भैंस दे रही है, पापा घर ही करवा ले। फिर सोशल मीडिया से कमा रहे हो ना आप? हाँ, फिर सोशल मीडिया पे अभी तो कोई इतनी तो ना हुई, लेकिन ऐसे ही चलता रहा, तो भगवान दया तो प्यार आप लोगों को सपोर्ट तो हो जाएगा, ठीक ठाक गुजार हो जाएगा। इसमें आप किया इनकी, जैसे पैरों की मालिश करते हो और ये चीज़ें करते हो दिन में, कि ठीक हो जाएंगे? उम्मीद है आपको अभी कि ठीक हो जाएंगे ये? उम्मीद तो नहीं है, पर ये तो करती रहूंगी लगातार। ये उम्मीद थोड़ी सी अब जाके हमारी भी डाउन होगी, ये बताऊँ मैं सबको डाउन। लेकिन ये जब ये बता रखी ना डॉक्टर ने, भाई आप ये करते रहो, ये कभी कमजोर हो नहीं जाएगा। होंगे पैर। मतलब क्या हुआ था? जैसे रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हो, या क्या हो गया था उस टाइम रीढ़ पे? की हड्डी इसको रीढ़ की ऑपरेशन हड्डी हुआ। फ्रैक्चर हुई थी। मतलब हिला नहीं सकते उंगलियां पे, पैर की चीजें नहीं ला बिल्कुल सकते? नहीं, सुनने यहाँ से सुन शरीर काट दो, मतलब पीट हाथ दो, हाथ कुछ काम पता- करते हैं, लगा हाथ काम करते, वैसे इसकी जुबान काम करती है, हाथ करते और कुछ नहीं। अच्छा, अगर जैसे सॉरी मैं टच कर सकता हूँ? खूब टच है। करूँ आपको कोई फील ही नहीं हो रहा? नहीं, मेरा चूहा काट गया था, 2 बार चूहा इसकी आंगली इतनी थी काट दी। मुझे जब नहीं पता उसमें खून जा रहा, जब मैंने देखा बाहर से आकर चूहे काट गया आंगली को, तो यानी कि मुझे पता ही नहीं लगा, इतने थी काट दी। तो चाहे सुई चुभ हो दो, कुछ भी कर दो कुछ भी कर दो। मेरे पैर टूटा था ना जब, ये सुन नहीं किया था, वैसे ही रोड डोल छोटा वाला लड़का कहेगा ऐसे लेके सुई हुई, पापा जी देखो देखो देख, या पता ना लगे, वो सोचेगा वैसे पापा वो जी कर तो रहे, वो ज्यादा कार्टून ही करे। पापा जी आप चलते नहीं पापा हो, जी अब मनते नहीं चलते, मनते नहीं चलते आप। क्यों? कभी कभी वो पैर हिला दे ना, जब पैर हिले तो वो पता लग जा, पैर हिलावे जब हिले, जब चेक कर कर देख ले। तो मैं मुड़ के देख लूंगा, नो पापा जी आप मनते नहीं चलते, नो क्यों? देखो मैंने अब पैर हिलाया और आपको पता लग गया। मैं हाँ बेटा मैं मनते ना चलो। मतलब कभी फील नहीं हो 11 साल में थोड़ा बहुत कि 1-2 बार तो फील हुआ हो कभी कि हाँ मैंने हाथ लगा रखे हैं, चीजें कर रखी हैं? नहीं, ये 4 साल मैंने खूब दवाई खाई थी, बहुत ज़्यादा। और मैं इसलिए बोला था, अगर मुझे 1% फर्क हो जाता ना, 1% तो मैं फिर इलाज करवाता बढ़िया। अब मैंने सब इलाज बंद कर दिए, क्योंकि मैं 4 साल दवाई खाई, इतनी दवाई खाई बहुत खूब लुट बड़ी। कितना खर्चा हुआ था लगभग उस टाइम पे वैसे खर्चा आपके इलाज का, ट्रीटमेंट में? कम से कम अगर पूरा लगाऊं ना, हाँ। वो जो बाद में अब दिखा तक का तो कम से कम ना तो 12 लाख 13 लाख 12 रुपए पहुंच करीब गए। तो लग गए। ऐसे भी हुआ जैसे कि भाई कुछ बेचने की नौबत बताई हुई ये नहीं चीजें? ऐसे तो नहीं, पापा ने वैसे ही बहुत सारा ऐसे नहीं है, अपनी वो किसी ब्याज कर ब्याज उठ के लेके। काम चला लियो। कितने भाई हो आप? 2 भाई हैं। 2 भाई, और सिस्टर? सिस्टर हमारे तो नहीं है, लेकिन चाचा के, पर ऐसे ही रहते ये तो। छोटा भाई आपसे बड़ा है? बड़ा, बड़ा भाई है, साथ में रहते, जॉइंट फैमिली है? हाँ। जॉइंट फैमिली। उसने मना नहीं किया कि मैं नहीं पैसे नहीं लगाऊंगा, मेरी हिस्से की क्यों लगा उसने रहे हो फुल ये मदद चीजें? करी, ना पापा ने उसने फुल मदद करी। ना ऐसा कहने मैं वो तो हर चीज़ भगवान ने अगर कुछ लिया हो ना, तो हर चीज़ मैं ऐसी दी है। बहुत बड़े भाई भी, माँ बाप भी, और वाइफ भी, और बालक भी। अभी फुल साथ देते मतलब हैं। अभी एक मैं बार फोन जो करेगा, कहती भाई ना- टाइम से आ जाना घर, कहीं जाएंगे घूमने के लिए। ठीक है, जब भी आ तो जाए। अगर वो कोई भी काम करेगा ना, कहते हैं कि छोटा बड़े से पूछता, वो मुझसे जब भी पूछेगा भैया नो नो करेंगे, और मुझे काम होगा तो मैं फ़ोन करके मैं भाई नो नो करना हो।
तो सलामती अगर फिर हम दोनों को समझ में ना आएगी पर पापा आए। लगभग 24 घंटे घर पे रहते हो, गाँव में घुमाते हो जैसे व्हील चेयर पे? नहीं स्कूटरी इसकी घूम आते। हाँ मैंने वीडियो में देखी है, हाँ घूम आते खूब। पूरे गाँव में। अच्छा, हाँ लेकिन अब यहाँ घूम लेता हूँ, बाहर नहीं जाता, अब थोड़ा बाहर थोड़ा कम कर दिया। जैसे शहर में चले गए ये चीज़ें गए? बहुत ज़्यादा था, मैं दुकान करी थी, मैं खुद ही अपना सामान परचूनी लेकर दुकान करी अभी कुछ दिन पहले। हाँ खुद ही अपना सामान लेकर आता था और स्कूटी थी, लेकिन अब थोड़ा कम कर दिया, वो नहीं जाता, बंद कर दी अब दुकान, अब अपने घर ही रहे। अब घूमने के मन में आ तो भाई आ जाते हैं इसके टाइम से शाम को, फिर हम घूमने बाहर चले जा। क्या लगता है अगर माना चला एक्सीडेंट नहीं होता, आप क्या करते आज के टाइम पे? कहाँ होते, क्या मानते खुद को, कहाँ देखते हो भाई? हाँ आज यार काश मैं वो चीज़ें कर रहा होता आज, भाई ये क्या बताऊँ यार, कई कि मैं अपना बिजनेस कर रहा होता, मैं आज कोई ना कोई काम तो सेट बॉडी बिल्डर होता सबसे बड़ा, ये चीज़ें। हाँ ज़्यादा फोकस तो उसमें था और इसी में जाता, मैं बॉडी बिल्डिंग में ही जाता, क्योंकि मेरा सारा फोकस उसी पे था। घर को ने भी छूट दे रखी थी मुझे भाई, हर चीज़ खाने पीने में, सब चीज़ में 2-2 किलो एक टाइम का दूध है। सब कुछ लगा रखा था ना, तो खा पी और आप क्या मानते हैं मैम कि हम ये चीज़ें कर देते आज अगर ये अच्छे होते तो? अच्छे होते तो भाई आज घर भी अच्छा बन जाता, सब कुछ अच्छा हो जाता। मैंने कमेंट भी देखे ना, घर के लेके भी बोलते हैं लोग कि गांव में सबके अच्छे घर है, सिर्फ इनका ही घर नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। हाँ ये तो कहते हैं सबके बन गए ना, तो हमारे थोड़े पुराने, लेकिन कहना कि अभी एक इनने उभरनी नहीं दी, मतलब मुसीबत ने एक के बाद एक का जब थोड़ा सा लाइन पावा गाड़ी, तभी कोई ना कोई मुसीबत आ गई, कभी कोई ना कोई मुसीबत आ गई, क्यों एक के बाद कम से कम 3-4 बार चांस हुए, और इतने में आदमी तो बस कितने नीचे चला आपके साथ ही हुए 3-4 बार? हाँ हाँ हमारे परिवार इनके में। दोनों भाई की शादी हुई, जो बड़ी वाली मेरी सिस्टर ही वो खत्म हो गई लड़का होने में, शादी के 1-1.5 साल बाद। कुछ अच्छा करने की सोचो तब वो फिर थोड़ा बहुत उसे भूले भाले, फिर उसके बाद में इसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ फिर एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में ही 1-2 महीने बाद पापा की पूरी आंगली कट गई, मशीन में आ गई, इतनी मुसीबत आई। फिर लड़का तो पहले बीमार हुआ है, ये 3-4 मुसीबत ऐसी आई बहुत ज्यादा, मतलब चलती उभरन ही नहीं दिए। अब मेन कंडीशन तो वो हो जाती है जब घर में बराबर कमाने वाला को दिक्कत हो जाए ना, जब आदमी घर नहीं चल जाता है। अगर आज हम दोनों भाई अपने प्यारे बोलते तो कोई कमेंट ही नहीं आता है, अभी तो बात ही अलग होती है। बात ही अलग ही होती अब ऐसे हुआ जैसे कि आप शौक अपने दबाए हो अपने, है कुछ ऐसे कि इनकी कंडीशन ऐसी होने की वजह से हाँ यार मैं अपने वो शौक पूरा नहीं कर पाई मैं। है। जब कोई शौक ही ना है, मुझे तो ऐसा कि जैसे महंगे कपड़े पहनने का शौक हो उस टाइम पे कि हाँ कपड़े निकला तो मत बनाना घर में। कपड़े लाग तो मम्मी कि घूमने का शौक था, मैं वहाँ घूमने जाती। घूमने का तो मैं बिल्कुल शौक ना, अब तो गए घूमने भी चली कभी जाऊं। साथ में घूमने उस टाइम पे? ना हम घूमने कभी ना। कभी नहीं गए बाहर, तो पहले तो घूमने। ये तो डॉक्टर के भी जबरदस्ती ले जाता था अपने साथ। कि चल हाँ मैं डॉक्टर कहूँ के नहीं, बीमार गोली है ले आओ, मैं यहीं ठीक हो नहीं जाऊंगी। गोली अब मैं बाहर नहीं जाऊँ, बाहर तो नहीं खड़ी नहीं कभी। अब जाके थोड़ा सा लिखने लगी कपड़ा है। उपड़ाने के लिए तो ये ऐसे वाम हो जब भी मम्मी जी, अब खूब दुआ, अब तो साथ में कोई चले भी जाते चले हर मम्मी जगह। जी है। क्या आपके मन में ऐसा फील होता है कि यार मैं नहीं जाऊंगी साथ, लोग मैंने किए कहूँगे? नहीं ऐसा तो मुझे कहते हैं वो है क्या लाइफ में एक बार भी नहीं हुआ? ये तो प्लस पॉइंट है मेरे लिए, क्योंकि आजकल एक जमाना थी इसको- अगर कहने लगे जब ये स्कूटी लेकर आए उसमें एक्स्ट्रा में पहिया लगवा रखे कि भाई ये बाहर, ये हंसन लग गए कि बाहर बैठ के जाओगी अब इसके साथ। मन के हाँ बैठ के जाऊंगी, या मैं केसरा में, मैं तो खूब जाती हूँ, धारा उड़ेते हैं यहाँ तक, पूरे घूम लेती हूँ खोड़ी तक। मुझे शर्म नहीं आती कोई के, खूब लोग बाग देखते जाएंगे, देखो हाँ जब जन्म जन्मों का साथ हो रहा लोग और देखते के। नहीं वो ये चीज़ मुझे प्लस पॉइंट नहीं लगता है। बहुत से याद कर देखे हैं अपने, अगर हस्बैंड काला है तो हाँ वाइफ, नहीं जाओगे शादी में साथ में नहीं जाओगे, ये चीजें अगर एक में कमी हो तो एक साथ में नहीं जाते। और ज़्यादातर लोग बच्चे जिनके बच्चे हो जाते हैं वो शादी में लेकर नहीं जाते। अब लड़की होती है तो भाई मेरा बच्चा है, मैं नहीं दिखाऊंगी मेरा बच्चा हुआ है। इसकी रिश्तेदारी में कोई भी फंक्शन रहे, मेरी में रहे तो हम साथ जा, मुझे कुछ शर्म नहीं है। अपने वहाँ भी कोई कितने रिश्तेदार रहे, कहीं भी ले जा खड़ी कर दो, व्हील चेयर ले जाऊँ इसके चला के, किसी ने बोला आपको? कोई नहीं बोलते ऐसे, अड़ोस पड़ोस के तो बोलते हैं ऐसे, मेरे कोई टेंशन पीछे तो नहीं कोई हो। कुछ ही कहो, हमारे ऊपर पीछे कोई कह ना तो सके। भोगते ही रहे, मेरा असर नहीं पड़े ऐसे। अब तो भैया लाइफ अच्छी चल रही है आपकी, अब भी कोई दुख है जिंदगी में? कुछ दुख नहीं है ऐसा बस। अब तो कोई भाई ऐसा तो कोई दुख नहीं है। अब ये इसका मैं दुख मनाऊं भाई, मैं सही ना फिर हूं तो हम- नहीं, वो तो फिर आपकी लाइफ में आगे बढ़ोगी नहीं ना, बढ़ूंगा नहीं। इन चीजों को लेके बैठे बस रहोगे ये ही थोड़ा सा, ये तो मेरे माइंड में नहीं आता, लेकिन यही है जो है, वरना और तो भगवान की दया है। और सब भाई कुछ बढ़िया।
इनकम अच्छी हो रही है तो सोशल मीडिया से? ना अभी तो खरीद ना हुई, बच्चे की फीस लाख तो काम चले एक जा। महीना फीस भर जा बाला दिन 4 महीने नहीं दो कितनी फीस है क्या पता, फीस 2 लाख रुपए हो। ना ना बस ही है। मतलब वो आइडिया दे दो भाई, हाँ वो चीज़ ले सकते हैं, जैसे आईफोन ले सकते हैं या आईफोन का लाग तो ना अभी नहीं, इतनी तो नहीं है। 50,000 की समथिंग हो जाए। ना अभी मैं नहीं। इतनी मेरे बच्चों की फीस है कम से कम अगर 3-6 दिन अगर पूरे पड़ जाए ना 15-16 हज़ार रुपये पड़ जाए। बच्चे की फीस तो भरी देते कितना चार। प्लस पॉइंट मिला आपको सोशल मीडिया पे आने के बाद? एक पहले की लाइफ थी, एक 6 महीने बाद हुई, कितना चेंज होगी? भाई चेंज तो थोड़ा बहुत आ वही है, जैसे कि अब बाहर जाओ तो भाई मिले, जैसे आप मिले और मिले भाई, सब हौसले बढ़ावें और भाई मिले जब मतलब ऐसा लगे कि एक विकलांग आदमी रहे ना कोई भी, जैसे हमारे जैसे पैरालाइज आदमी है, वो एक नु सोचे तो मतलब समाज अलग होगो, समाज अपने आप नु सोच ले। और जब ऐसा कोई हम बाहर जावें तो हमें अंदर फील आवे ना यार हमें कोई चाहवे, बाहर हम जावे तो हमें कोई मतलब भाई ये इज्जत दे, और वो ये कहे वहाँ खुशी हो हम तो। खुशी हो नहीं। पहले हर एक मेरा नहीं है, हर जो मेरे विकलांग भाई हैं वो पता है हर सबके माइंड में आ जाता है एक समाज अलग ही हो जाए वो, क्योंकि बाहर ना जावे, और बाहर जावे तो कोई उनसे बोले ना, विकलांग देख के आजकल पता क्या होता है, रोड पे से जा रहा है जल्दी से कोई बोले ना। किसी का शादी टेंट में चली गई, खाने का भी करा गई, किसी ने कह दिया अरे इसे इसको स्कूटरी को लेके भीतर ही बढ़ गए टेंट में, लेके उसे वापस घर आ गए। अच्छा। उसके बाद में नहीं जा, उसके बाद मैं बाहर जाना बंद कर दिया, मैं घर चला गया। घर ही इसको रोटी भी बना दी। मतलब था हमारे गांव में था, किसी ने मतलब कार्ड भेजा था तो हम ही गए थे, वैसे मैं गया भी नहीं किसी जाता नहीं। किसी भाई इनके अब कोई, लेकिन मैं गया था, इनका वो कोई रिश्तेदार जाके मैं खड़ा हो गया, वो खूब रास्ता पड़ा था जाने को, खूब रास्ता था, मैं साइड में अपनी स्कूटी लेके खड़ा था, मैं जा भी नहीं रहा तो पापा ने कहा दिया तो भाई चूल्हा नौत का होता है, मतलब चूल्हा नौत में जैसे हमारा किसी को रोटी खाना नहीं बनेगा सब वहीं जाएंगे, तो मैं चला गया, तो मैं जाके वहाँ खड़ा साइड में आया एक, मैं तो जान दें ओ ये हटा इसको स्कूटी ले जाए, चल यहाँ कहाँ खड़ी लगा रखी थी बीच में, तो यार थोड़ा सा माइंड बताओ ये अब ऐसा बोल दिया लाइफ में, उसी ने एक बंदे ने बोला था। एक बंदे अरे सोच तो ना बहुत मेरे माइंड में आया, मैं सही होता था छुट बोल जाते, फिर घर आके बहुत रोए, इसके सिर में दर्द हो गया। ऐसे बोल जाता कोई मेरे से और सही होता, और सही बोल भी जाता तो फिर वो रहता ना, मैं रियल बताऊँ भाई, जैसे कोई आदमी धमका दे, वो घर बुलाए को और मैंने आप बुलाया और आप उनको चल निकट तो गुस्सा तो हवा आदमी है, लेकिन उस दिन माइंड बहुत दिन बहुत ज़्यादा माइंड में आया मेरे, अगर मैं आज विकलांग ना होता तो ऐसे बोल नहीं सकता। हाँ, फिटनेस फिर भी अच्छी बना रखी है आपने, रील में देखते हैं ना एक्सरसाइज कराते रहते हो। हाँ वो एक्सरसाइज रहते हैं दिन भर एक्सरसाइज, ये इसकी वजह थी है कि अब दोपहर में अब टाइम हो रहा था, अब एक्सरसाइज करा दी पैरों की, मालिश वगैरह डेली, सुबह वहाँ जिम की बार, सुबह खड़ा होना बार, पर शाम को थोड़ा बहुत बैठा के फिर खड़ा कर देना बार, मतलब ये थोड़ा बहुत चलाना। किसी कुछ प्लस पॉइंट होगा आपको लगता है चला दिया, चलाने से, खड़ा करने से चीजें? इससे तो वैसा कुछ नहीं, पर ये थोड़ा सा कमर में बैलेंस आ जाता है, कमर में बैलेंस आ जा। कि जैसे हम नु बैठे ना, तो अब मैं थोड़ा सा नु बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा पहले हाथ भी बिल्कुल कर नहीं ले, बैठक रहे तो ऐसे। पहले तो बिल्कुल नु कमर आ ली, सारा मिला अब तो सिस्टम नहीं। किसी गली मोहल्ले के तुमने बोला होगा, अच्छा कमेंट तो आते होंगे ना, ऐसे किसी ने गलत बोल दिया, मैसेज आ गया, ऐसे तो आते जाते मैं रहे। आपको गुस्सा आता भी है कि क्यों बोल दिया मेरी वाइफ को, किसी से लड़ाई झगड़ा किया हो, किसी से रिप्लाई किया हो? मुंह पर तो कोई बोले ना, आगे मुंह पीछे पे तो बोल खूब दे कहते थरू बचे हैं, अब भी कहते हैं चाहे कि कोई हो, मैं रियल बता रहा हूँ, मुंह पे अगर कोई गलत बोल दे तो फिर चाहे मंत्री हो मेरे आगे में वो ना बचे, मैं रियल बता रहा आगे हूँ, पीछे तो अब भी कहते आगे हैं, पीछे सो भोके भोकन दे मुझे फर्क ना पड़े, अब भी कह रहे कि भाई लंगड़ा बहू को भगा के छोड़ेगा, ये तो नहीं रखे इसे। कई कहना हाँ सोशल मीडिया पे आगे तो भाग जाएगा, अपने साथ में रहेगी। हाँ, अब नहीं रहेगी, इसे कह रहे वीडियो बनानी सिखा दी, अब ये नहीं रटेगी, अब भाग जाएगी। जाओगे आपको फिर? मैं तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये 2-4 बंदे हो जाते हैं, ये चीज़ तो कहते हैं भाई, ये चीज़ तो नॉर्मल बात है, अगर हम नया काम करेंगे तो लोग बात कहेंगे भाई गलत कर रहा है, जो ये अलग कमेंट करते हैं ना भाई मतलब के, इनसे बस ये भाई ये करेगा वो करेगा, जो दूसरे की लाइफ में ध्यान रखते हैं, दूसरे के ऊपर ध्यान रखते हैं, उनसे मैं कह रहे थे तुम अपने ध्यान रखो, ठीक है, लाइफ अच्छी चले, हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, हमें कोई टेंशन ना है, मैं कभी नहीं जाऊंगी ना हमारे कोई ऐसा मैटर पे हम, अब उनके जो दूध ये रखे ना, उनके खूब फूकनी चिमटा बाजे डेली, इतना पता वो डेली आपस में लड़ मार ले, अपन दूसरे पे वो रखे नजर, वो अपनी ये लाइफ नहीं सुधारे। आपके फ्रेंड्स हैं जैसे गांव में गली मोहल्ले के यहाँ पे कोई लेडीज आपकी फ्रेंड्स हैं? लेडीज है एक आधे, तो हैं लेडीज,
सभी के साथ अच्छी दोस्ती है। अब कहती है आपको सोशल मीडिया वायरल होगी? नहीं मुझ ऐसे नहीं कहती। किसी ने नहीं बोला आपकी यार दोस्त कोई ऐसी जैसे आपको देख के वीडियो बनाने लग गई हो, इसी गांव की हो कोई नहीं कोई ना लग रही वीडियो में कि वो वीडियो बनाने? ये तो कहते हो ना भाई पैसे कमा रहे हो, वीडियो तुम सब तो बना हुआ है भाई, वायरल नहीं होते। वीडियो सब बना हुए हैं, लेकिन अब हम सरकारी वो है तो अपने कोई अपने बनाएगा। रखे हैं, प्राइवेट रखे हैं प्राइवेट अकाउंट पे भाई। वीडियो बनाने में बताता हूँ, वीडियो बनाने के लिए भी एक अपने आपस में ऐसे विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, जब भी बना सकता है वो। हर एक नहीं बना सकता वीडियो। और वीडियो बनाना ये समझते हैं ना कई लोग, ये कहते हैं वीडियो बनाई और छोड़ दिए। वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। पूरा आप दिन लग लोग भी जाता है। बनाते हैं, आपको पता है पूरा दिन एक वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में 2-3 घंटे खराब हो जाते मैं हैं। सही 4 बजे उठूँ सुबह। वीडियो के लिए? वीडियो के लिए नहीं, 6-7 तो हमारे ढोर है। सुबह 3 को दूध नियार सारो करना, 4 बजे तो उठती हूँ, बच्चे स्कूल जाते, इसके बीच बीच में एक्सरसाइज करवानी, पूरा दिन चला जा फिर मेरा। घर का सारा काम कर लेते हो आप? सारा, गोबर उठाना ये सब चीज है टोटल कि मैं काम सुंदर करती हूँ हूँ मैं। गोबर नहीं नहीं उठाऊंगी? गोबर ओबर सब करती हूँ मैं तो सारा काम करती हूँ, नियार दूध का सब। रोटी भी आपकी सब। तारीफ कर देते हैं? जैसे इस कलर का सूट अच्छा लग रहा है, ये चीज आज अच्छी लग, कर देते हो ऐसे तारीफ आप? ना एक चीज़ है, जब ये कपड़े लाएगी तो मेरी पसंद रहेगी, और मैं लाऊंगा जब इसकी पसंद रहेगी। ये आज सूट डाल रखा हुआ है कि अब पसंद ये का? टी-शर्ट पैर रखी इसने दिलाई है। अरे सूट ये मैं पहनूंगी तो इसकी पसंद है, और ये कलर पहनेगा मेरी तो मेरी पसंद है। कल शाम को ही दुआ के लाई इसे तो गिफ्ट किया आपने? ये चले जाते हैं, यहाँ पसंद नहीं करनी, यहाँ मैं ही करके लाती हूँ। क्या मानते हैं आप सोशल मीडिया से हम वो काम करेंगे कि हमारी इनकम ज्यादा होगी, तो मान के चलो 5 लाख होगी, 6 लाख होगी, तो हम ज़्यादा तो ऐसा कुछ सोचना रखो। बाहर रहने लगेंगे, बड़े शहर में रहने लग रहेंगे जाएंगे, वो कहीं गाड़ी नई लेंगे? जगह बनाएंगे अपनी। भाई कभी भगवान ऐसे मौको देगा और भाई को प्यार रहो, तो भाई सबसे पहले तो जो कमेंट आ रहा है वो कमेंट खत्म करूँ मैं तो। जगह बना देंगे बच्चे के लिए। बच्चे के लिए थोड़ा सा अपने 2 लड़के हमारे, 2 बड़े वाले के साथ। लगता है सोशल मीडिया से आप ये सारी चीजें कर लोगे? है इतनी इनकम? उम्मीद तो है, भाई मेहनत के ऊपर है। मेहनत करते रहेंगे अगर सब आप कुछ हो सोशल जाए। मीडिया पर कंटिन्यू हो, मेहनत कर रहे हो, बढ़िया वो बना रहे हो, और बाकी तो भाई सपोर्ट का भाई भाइयों सपोर्ट रहेगा तो जरूर कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये अच्छी चल रही है यार ना। कभी आप तभी दुखी हो जाते हो कभी आप कि नहीं। दोनों साथ में बैठ के रो रहे हो? कभी ऐसा हुआ नहीं अब नहीं ऐसा तो कभी भी ना हो भाई। कि वो गले लग के रो रहे हो, वो उसको चुप करा रहा है, वो उसको कसम लगावा, मम्मी कसम लगा चुप हो जाए, उसको लगावा। ऐसा तो मैं ही थोड़ा बहुत, मेरी मम्मी याद आती जब कर जब लेती मैं ही हूँ। कर लूँ यार, थोड़ा चुप हो जा बस। मान ले आपकी हो जाए चुप। कितनी मानती है आपकी बात? जैसे मान के चलो दिन में आपने काम बताए 10, कितने काम करती है? मेरे सारे काम यूँ करे, ये नहीं कर कुछ भी, कपड़े वपड़े तेल लगाना, इसका सब कच्चा काम ये से करे, सब सब। पहनाती हूँ, इसके नवा के लाती हूँ, सारा काम मैं ही करती हूँ। मेरे मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये इसको मतलब एक हैबिट हो गई है। मैं रियल बताऊँ तो अगर मैं सो को उठूंगा, इसको पता है किसी मिस और पानी वगैरह तो वो दे देगी, उसको पता फिर पानी पिएगा, कूड़ा करेगा, मुँह धोएगा, वो धोआ देगी। तो मतलब सब काम को छोड़ के मुझे कहने की जरूरत जैसे नहीं बच्चे का पड़ती। काम करना पड़ता नाखून है, काटना, सारे सारे मैं ही करती हूँ। वैसे हाथ के काट हाथ लेते। के काट लूँ। पैरों की चीजें 11 साल से कर रहे हो आप ये चीजें? हाँ सब इसकी। मम्मी पापा वो भी हेल्प कर देते हैं कभी आपकी? मम्मी सब पापा help कर वैसे हेल्प कर दे। कि भाई आपका छोटा भाई है वो कर देता हो हेल्प? छोटा नहीं बड़ा। बड़ा भाई है ना वो। अच्छा सबसे बड़े हैं हाँ वो हेल्प कर देते हैं आपकी? हाँ वो पहले उसने किया था सब। 2-3 महीना जब 2-3 इसका महीने। वो हुआ क्या आपकी बाप ऑपरेशन, भी आप कर देते हो थोड़ी बहुत हेल्प? भाभी तो नहीं करे। बाप भी तो वो अपना काम कर ले वही बहुत है। वो डिस्कस मतलब ऐसी काम में ही जीरो दिन दे हाल एक काम सिर रहे भाई वो। एक काम पूरा दिन में मुश्किल सुस्त शरीर है उसका। सुस्त शरीर है वो। ऐसा ना कि लड़ाई हो जाए, अपना काम ना ले अपना ना काम। लड़ाई या लड़ाई हो जाए आपने सुस्त बोल दिया नहीं वो ना ऐसे लड़ाई ऐसे तो पता है उनको मैं सुस्त हूँ। वो अपने काम से मतलब रखे। आप तो जल्दी जल्दी कर देते हैं फराटे से। ना इसका तो काम ऐसे चलता है। हमारे एक कोई प्रोग्राम प्रोग्राम बड़े भाई से पूछ के देखो वो क्या कहेगा कि छोटे भाई की बहू वो सुस्त है, वो अपनी वाइफ की तारीफ करेगा, आप अपनी वाइफ की कर रहे हो? नहीं नहीं वो तो वो वो तो मुंह पे कह रियल देते। जो बात कहेगा पता है इसको, हमको नहीं पता, बाहर सबको पता। हमारे जैसे चाचा ताऊ में हमारी मौसी है, वो भी कोई प्रोग्राम होगा ना उनके किसी चीज़ का छोटा मोटा, तो वो कहेंगे भाई उसको बुला लाओ, सुशीला को बुला लाओ, वो करेगी। कुछ भी करना होगा वो करेगी, वो जल्दी जल्दी कर देगी। घर कौन के लाडली बहू हो आप? मतलब वो ये उसको बुला ला। उसको बुला लाओ, वो करेगी। मैम की एक गुड हैबिट बतानी है आपको, एक बैड हैबिट बतानी कि अच्छी Good आदत? habit सब तो बढ़िया, तो जो हंसती रहे वो सब तो बढ़िया ये है। हाँ। और बैड? बैड तो यार कोई है ही ना। लड़ाई हो कर ले बैड तो यूं है बस, कभी कभी है ना वो झांसी आती है। कभी कभी एक बार हम
हो जाती है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, तो बोलेगी नहीं मुझसे। मैं भी थोड़ा खेचूंगा, वो कब तक ना बोलेगी। वो भी किस पाएगी, ये उठेंगे नहीं सुबह जल्दी। हाँ, जब मैं हो जगा जाएगी। के चली जाऊंगी बाहर, आऊंगी तो इतने सोते रहेंगे बच्चे, उठ के बाहर चले मतलब जाएंगे। की लड़ाई किन चीजों को लेके होती है बस नॉर्मली? इनू ही होती है जब ये सोते लेट तक रहते हैं। बस लेट तक सोने की लड़ाई। और कितने बजे उठते हो आप सुबह? नहीं, मैं तो 5 बजे जगाती हूँ। अच्छा, और उठते कितने बजे तक है फिर? 5 बजे तो 6 बजे, 7-8? 7-8 तो नहीं बजने दूं, फिर तो लेट हो जाते हैं। इसका कहने का ये है 5 बजे उठो, 5 बच्चे बजे तो दोनों उठ के अपने चले जाते हैं एक्सरसाइज बाहर। करो, वो करो, जल्दी उठो, वो दिन बढ़िया रहेगा। गर्मी मैं पड़ती है। कभी कभी एडिटिंग करता हूँ तो लेट हो जाता बहुत ज़्यादा, तो मैं उस दिन उठ नहीं पाता। उस दिन फिर ये गर्म हो जाती है, फिर ये मत बोले तू चुप रहे, मैं तो मुझे पता है थोड़ी देर बोलेगी, थोड़ी देर चुप रहे, मत बोले, ना बोलो, हाँ मत बोले, तो थोड़ी देर ना बोलेगी, आधा घंटा 1 घंटा बड़ी मुश्किल है। माफी कौन मांगता फिर? माफी कोई ना मांगे। मेरी तो हंसी छूट जाए ऐसे। फिर मैं, मुझे पता है इसकी साइड एक बार मैंने देखा और ये हंस जाएगी, तो मैं देखता नहीं हूँ इसकी साइड, मुझे पता है ये देख रही है, मुझे भी हंसती रहती है। और एक बार ठीक है, मानने की तो मान जाएगी, नहीं ठीक है। हाँ, एक बार देख कर मैं हंस गया ना इसकी साइड, पर हंस जाएगी लगे। वो गया छो। ऐसी नाराजगी ना हो। और आप ये बताओ ना मैम, एक भैया की एक गुड हैबिट, एक बैड हैबिट, आपको क्या लगा है? मुझे तो अच्छे लगे, बस लड़ाई वड़ाई कुछ ना हो। अच्छा, लड़ाई ना करे तो है, और क्या। यही है। हाँ, ऐसे यही गुस्सा तोड़ फोड़ वाला, जैसे गुस्सा हो गया आपने तोड़ फोड़ कर दी? नहीं, ये भी नहीं करा ऐसे। ये बात तो आपने सही पूछी है। मैंने देखा है मेरे जैसे बंदे हैं जो, हाँ। जैसे बहुत बंदे हैं जो एक है वो भी अपनी मतलब माँ को बहन को सबको गाली दे देता पूरी तरह। हाँ, गुस्सा में। माँ जो को गुस्सा ये तो ऐसा कुछ थूक देता, ये कर देता, वो कर देता। लेकिन उनकी फिर क्या होता है, फिर दुखी हो जाते हैं। अगर मैं ये काम करने लगूंगा, मान लो इसको गाली दूँ, घर को गाली दूँ, बच्चों को गाली दूँ, ये गुस्सा करूँ, भाई मैं सही नहीं हूँ, तो माइंड पे लूँ ज़्यादा, तो फिर मैं इससे मैं खराब हो जाऊंगा, मतलब बच्चे इज्जत करना छोड़ देंगे। कभी ऐसा लगा आपके पास सीरियस जैसे आपने कहा तो छोड़ के जाऊंगे, अब तो नहीं जाऊंगे, हाथ उठाया हो कभी? हाथ उठाया लाइफ में कभी? आज तक नहीं, ऐसी कोई लड़की। आज तक भी नहीं, शादी हुई सबसे रहा नहीं कभी गंदी लैंग्वेज में बात की हो, जैसे गुस्सा आ गया ना कि गाली दे दी है चीजें, कभी आज तक? ऐसे। ना गाली नहीं। नहीं, ये गाली देने किसकी में। दे, हमारे यहाँ पता है वो लोग बात ज्यादा कर माँ की गाली दे माँ देते की हैं। गाली देते हैं। अब मैं माँ की गाली कैसे दे दूँ? अब वो इसकी भी माँ मेरी मेरी माँ, आपकी तो माँ है। इसकी भी। कैसे फर्क पड़ेगा? मैं माँ की गाली नहीं दे सकता। हाँ भाई, वो भी मजाक हो जाता है, वैसे हो जाता है बहान वहान साड़ी जैसे, हाँ, मतलब मजाक वैसे। आता है ये तो चलता ही रहता है, साड़ी सट्टी का मजाक तो। ये ख्याल रखना मैम, साड़ी की क्या पता पसंद हो भैया को। कोई नहीं आवे। क्या पता कोई और सोशल मीडिया का जमाना है ना, क्या पता भैया को पसंद आ जाए कोई। हाँ, ऐसा तो हो सके। अब तो क्या पता हजारों लड़कियां हो इनके जो पसंद करती हो। इतना तो विश्वास है मुझे, तो छोड़ के अभी नहीं आपकी कोई जाएंगे। लड़की फ्रेंड है जैसे सोशल मीडिया पे हो, जिससे बात करती हो आपको भी कोई लड़का बन रहा हो कोई? ना वैसे कोई फ्रेंड ना मेरी, लेकिन बात तो है ना वो। जैसे घर की सारी बात बताते हो उसको, या तुम्हारे घर में ये चीज होगी, ये होगी, कोई है ऐसा फ्रेंड मैम से अलग? कोई नहीं, मैंने कह दिया ना, मैंने दोस्ती करनी छोड़ दी, अब किसी से करते ही नहीं? इतनी नहीं करते अपने यू। हाँ ठीक है, राम राम, हेलो आयो, ठीक है भाई, जो आता है इज्जत हो रही है बस चीजें। इज्जत हो रही है, पसंद मिले, हाय हेलो बढ़िया। इतना टाइम कहाँ लगे हैं, बालकन में लग जा बे। आपका लड़का कितने साल का हो गया? बड़ो 13 साल का होगा, और छोटा? छोटो 11 का होगा। मान लेते 13 साल का लड़का है, 13 साल का है ये लड़का। मान लेते हैं कि लोग बाहर जा जब कोई क्या बना बच्चे हुए, हाँ, कोई नहीं सोचते बच्चे हो गए। ऐसे सोचते हैं उन्होंने वही। कहा शादी हो गई, पर ये लगा के रखती जब पिछाड़ से। अगर एक बार गांव में थी ना, हाँ, गांव में थी, पर कोई आया था रिश्तेदार, कौन आया था, तो उन्होंने तो मम्मी हैगी। हाँ, कुछ हाँ, लोग- हाँ, बड़ी लड़की हाँ, की। गांव में तो अभी करते नहीं ना वह श्रृंगार उंगार जो भी है, अब गांव में तो नॉर्मल रहते हैं। तो उनको देख के कहा था भाई इस लड़की की शादी अच्छा शादी हमारे रिश्तेदारी में हम करता। हमारी रिश्तेदारी में कर दो। मम्मी ने कही ये इसके पता तो नहीं, ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है। शादीशुदा बालक भी है। देखो अच्छा अनु, हाँ कितने जन्म लगता है आपके? 7 जन्म रहोगे? 7? सोच तो यही रहे। 7 जन्म तो भाई हमने दांत देखो दे क्या दिया। पता ये 7वां हुआ आपका? लोग बाग कह में अगर भाई 7 जन्म रहे, मैं तो नुकम भगवान से 14 जन्म हो, हम 7 दे दी बस। लेकिन यह जन्म में तो हमें पता हो भाई, यह जन्म में अच्छी तरह जीना चाहे और बढ़िया अपना। मतलब इस जन्म में तो आप भैया को कभी छोड़ के नहीं जाओगे, जो सोचते हैं ना कि ये तो नहीं। जाएगी अब इसको वीडियो बनाने सिखा दी। नहीं, जैसे कभी कोई भी। मैं- जो ऐसे सोच रहे हैं ना, कम ना कर रहे कि कब छोड़ के जाए, जिसको कि में बात मिली बोलने के लिए, उनकी तो कभी इच्छा पूरी नहीं होगी। वो लड्डू कभी होनी नहीं दूँ इनकी इच्छा पूरी। वो इन्हों सोचा है हम कद लड्डू बाटे था, लड्डू धरे रह जाएंगे। खाद फूटे या लड्डू काम में ना शादी करे। तो हम लोग ख्वाब देखो और हाँ, अपने लड्डू खाते रहो और मौज लेते रहो। मौज लेते रहो। हाँ।
तो चलो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम दिया। जोड़ी बहुत अच्छी आपकी, ऐसी ही बनी रही। क्या कहना चाहोगे लास्ट में, जो पब्लिक इतना प्यार करती है आपको? तो मैं यही कहना चाहूँ भाई सभी को बहुत बहुत दिल से हमारे धन्यवाद। आप लोगों ने भाई इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, आपकी वजह से आज भाई हमारे कहते हैं चेहरे पे मुस्कान है। और भाई मैंने बताया जैसे कि बाहर जाते हैं लोग बाग, भाई हमको भी लगता है भाई हम भी हिस्सा हैं भाई, या दुनिया में लोग बागों के साथ हम भी समाज के हिस्सा हैं, ऐसा फीलिंग हो गए। तो आपकी वजह से ही हुआ भाई, मैं ये नहीं कह सकता औरों की तरफ मैं अपने दम पर खड़ा हूँ अपने, मैं तो भाई भाइयों को प्यार सपोर्ट कर रहा हूँ जो पब्लिक के सपोर्ट से हो। हाँ भाई, तो ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और भाई ऐसी आप क्या कहना चाहोगे मैम, जो लड्डू बांटने की तैयारी कर रहे हैं उनको? लड्डू तो भाई किसी ने बांटा, फूटे लड्डू में किसी के साथ नहीं होने दो, जो साफ थे लड्डू नहीं खाते रहो, मस्त रहो। तो ऐसी जोड़ी बनी रही भैया हमारी भी जोड़ी ऐसी बनी रहो, किसी की नजर मत लगो। अगली बार आऊँ आपके 1 मिलियन फॉलोवर हो, इनकम आपकी 5-6 लाख हो महीने की। चलो भाई जरूर बुलाएंगे भाई, अगर भाई इनको प्यार रहे और भाई इनको ऐसे प्यार सपोर्ट बना रहे हो तो भाई मिलियन भी होंगे। आ रहा है, मैं बताना चाहता सोशल मीडिया पे इसी महीने में गाने की शूटिंग है। अच्छा, एक तो बात आपका दो तो हाँ, ये तो भोले बाबा का था, एक आ रहा है हमारी स्टोरी के ऊपर ही आ रहा है, प्यार भरी पे। प्यार भरी पे। तो बहुत बढ़िया सॉन्ग है, मतलब कहना चाहता हूँ सुनने में बढ़िया, वैसे बढ़िया। और उसकी शूटिंग भी उसमें मेहनत में हम ज़्यादा करेंगे थोड़ा और बढ़िया बनाने के लिए। तो सभी भाई तो सपोर्ट है कि आपका बढ़िया सपोर्ट रखे हो गाने पे। 50 मिलियन में जाएगा आपका सॉन्ग। बेस्ट व्यू तो है भाई। तो ऐसी जोड़ी बनी रही भाई आपकी, बहुत अच्छे हो, ऐसे ही रखना नेचर। तो थैंक यू गाइज आपका एक पूरी वीडियो देखने खातर। वीडियो कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दो इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणा।